पद शेष रह गए थे, तो उन 3 शेष पदों का अर्थ यहाँ देखेंगे। उसके बाद फिर बिहारी आरंभ करेंगे। देखें, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। यहाँ रहीमदास जी ने मनुष्य को सम्मान पूर्वक जीने के लिए कहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने देना चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। तो कविवर रहीम कहते हैं कि मान सहित विष खाए के, सम्मान के साथ विष का पान करके शंभु भये जगदीश। शंभु मान होता है भगवान शिव, भगवान शिव जगदीश हो गए, ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, जगत के स्वामी बन गए, जगत प्लस ईश, जगत के स्वामी बन गए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, बिना सम्मान के साथ अमृत का पान करने पर, बिना मान अमृत पिए, बिना मान के साथ अमृत का पान करने पर भी राहु कटाए शीश, राहु नामक दैत्य ने अपना सिर कटा दिया। यहाँ ये एक अंतर कथा से जुड़ा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उनमें विष भी था, अमृत भी था। तो जब विष निकला तो देवता और दानवों में विष को लेकर के आपस में बहस होने लगी, संघर्ष होने लगा कि इसका पान कौन करेगा, इसे धारण कौन करेगा। देवताओं ने भी मना कर दिया कि भाई हम भी इसका पान नहीं करेंगे, उधर दानवों ने भी मना कर दिया कि हम भी इसका पान नहीं करेंगे। तब देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया, आग्रह किया कि वे ही इस विष का धारण करें। तो भगवान शंभु ने, भगवान शिव ने विष को कंठ पर धारण कर लिया। इसी कारण उनका जो कंठ है वह नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो देवताओं ने सम्मान के साथ, आदर के साथ भगवान शिव को वह विष खाने को दिया था, और सम्मान के साथ दी हुई चीज को भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे कंठ पर धारण कर लिया। उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, बिना सम्मान के अमृत का पान करने से राहु नामक दैत्य ने अपना सिर कटा दिया। यहाँ भी एक अंतर कथा है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे तो उनमें अमृत भी निकला, विष भी निकला। और जब अमृत निकला तो देवता दानवों में आपस में संघर्ष होने लगा कि अमृत का पान हम करेंगे, अमृत का पान हम करेंगे। और वो आकाश मार्ग द्वारा उसको छीना झपटी करते हुए ले जाने लगे। तो उसी समय अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। वहाँ पर 3-3 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है, और प्रति 12 वर्ष बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो जब देवता दानवों में आपस में संघर्ष होने लगा तो भगवान विष्णु ने स्त्री का, एक सुंदर स्त्री का वेश बना करके और दानवों से और देवताओं से कहा कि मैं इसका तुम्हारे लिए सही बंटवारा करूँगा और तुम लाइन लगा के बैठ जाओ। एक तरफ दानव बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। तो नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान विष्णु ने उस अमृत का पान कराया। नृत्य की मुद्रा में जब वह घूमते तब उस कलश में अमृत हो जाता और देवताओं को बुला दिया जाता। और जैसे ही घूमते और जब दानवों की बारी आती तो उसमें सामान्य जल हो जाता। उसमें ही राहु नाम का एक राक्षस था, राहु केतु नाम के राक्षस थे। उनको लगा कि हमारे साथ शायद छल हो रहा है, हमें साधारण जल का पान कराया जा रहा है। तो वेश बदल करके राहु नामक दैत्य जो था वह वेश बदल करके देवताओं का वेश धारण करके देवताओं वाली पंक्ति में खड़ा हो गया और धोखे से उसने भी अमृत का पान कर लिया। छल पूर्वक उसने अमृत का पान कर लिया। और जब भगवान विष्णु को पता चला तो सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन फिर भी वह अमर हो गया। आज भी वायुमंडल में विद्यमान है। राहु केतु नाम के 2 ग्रह माने जाते हैं। तो बिना मान अमृत पिए, बिना सम्मान के अमृत का पान करने से राहु नामक दैत्य ने अपना सर कटा दिया। और सम्मान के साथ विष का पान करने से भगवान शिव जगत के स्वामी हो गए, जगत ईश, जगत के स्वामी हो गए। तो आदमी को अपने स्वाभिमान को कभी नहीं गिरने देना चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। यहाँ वाणी की अगला जो दिया गया है, यहाँ वाणी की बात कही है। वाणी को सोच समझ करके बोलना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, चिद्या ऐसी बावरी कह गई सरत पताल। जीव जो होती है वह बड़ी पागल होती है। कह गई सरत पताल, सरत पताल माने उल्टी सीधी बातों को, वह उल्टी सीधी बातों को कह गई या कह जाती है। आप तो कहे भीतर गई, स्वयं तो जो कुछ भी भला बुरा कहना है, उल्टा सीधा कहना है, उसको कह करके मुख के भीतर चली जाती है।
क्योंकि वहाँ उसकी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं 32 दांत। तो आप तो कहे भीतर गई, स्वयं तो अच्छा बुरा भला बुरा कह करके भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, और जो खोपड़ी होती है, कपाल होती है, उस पर जूतियाँ पड़ती हैं। जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो कष्ट है, संकट है, वह सर को झेलना पड़ता है। इसीलिए हमें संयमित वाणी का व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए, संयमित वाणी बोलनी चाहिए, व्यावहारिक रूप से किसी से गलत बात नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यहाँ भी कह रहे हैं रहीमदास जी, वाणी एक अमोल है। वाणी है वह अमूल्य होती है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। इसको व्यक्ति को सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये तराजू तोल के, अपनी हृदय की तुला पर तोल करके तब मुख बाहर आन, प्रत्येक शब्द को तब मुख से बाहर निकालना चाहिए। संयमित वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी गांस। रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत के समान मधुर वचनों में रिसकी गांस, कठोरता पूर्वक कही गई बात। अमृत के समान मधुर वचनों में क्रोध पूर्वक कही गई बात ऐसे ही चुभती है। यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। जैसे मिस्री में बांस की फांस मिला दी जाती है। आजकल हम देखते हैं मिस्री बनाते हैं तो उसमें धागा आता है बीच में, पर प्राचीन काल में बांस की फांस लगाई जाती थी। तो मिस्री खाने में मधुर होती है, मीठी होती है, अच्छी लगती है। पर कभी कभी जो उसमें बांस की फांस लगी हुई होती है, वह कभी कभी मिस्री खाते समय मुंह में चुभ जाती है, कष्ट देने वाली प्रतीत होती है। तो ऐसे ही रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत के समान मधुर वचनों में कही गई क्रोध पूर्वक बातें ऐसे ही चुभती हैं। अमृत पूर्वक मधुर वचनों में कही गई कठोरता पूर्वक बातें या कड़वी बातें ऐसे ही चुभती हैं, जैसे मिस्री में मिली हुई नीरस बांस की फांस मिस्री खाते समय कभी कभी चुभ जाती है और कष्टदायक प्रतीत होती है। तो यहाँ भी वचन वाणी से संबंधित है, मधुर वचन बोलने के लिए कहा है। और मधुर वचनों में भी कभी भी कटुतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कितने भी मधुर वचनों में हम कटुतापूर्ण बात करेंगे, बुरी बात करेंगे, तो वह मधुर वचनों में कही जाने के बावजूद भी आदमी के हृदय में चुभ जाती है, खटक जाती है, कष्ट देने वाली प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये रहीमदास जी का था। आगे चलते हैं बिहारी। कविवर बिहारी दरबारी कवि रहे, आमेर के राजा जयसिंह के दरबार में रहे थे। ठीक है, इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। बसुआ नामक तहसील गोविंदपुरा गांव में हुआ था और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। ये जाति से माथुर ब्राह्मण थे और इन्होंने एकमात्र काव्य कृति लिखी, सतसई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये आमेर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे थे। आमेर के राजा जयसिंह अपनी नगोढ़ा रानी के प्रेम पास में ज़्यादा बंध गए थे, राज्य कार्य को भूल गए थे। अतः उन्हें राज्य कार्य हेतु याद दिलाने के लिए इन्होंने एक अन्युक्तिपूर्ण दोहा कहा, अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए। अन्युक्ति अलंकार कहाँ होता है? किसी अन्य को माध्यम बनाकर कही गई उक्ति अन्युक्ति अलंकार कहलाता है। किसी अन्य को माध्यम बनाकर कही गई उक्ति अन्युक्ति अलंकार कहलाता है। तो इन्होंने किसी अन्य को माध्यम बना करके राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया था। तो जब आमेर के राजा जयसिंह अपनी नगोढ़ा रानी के प्रेम पास में बंध गए, राजकार्य भूलने लगे, तो इन्होंने अन्युक्तिपूर्ण दोहे में कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बजो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अली मन होता है भ्रमर, तो भ्रमर को माध्यम बना करके किसी अन्य पर कही गई उक्ति, किसी अन्य के द्वारा कही गई उक्ति, अन्य को माध्यम बना करके कही गई उक्ति, तो भोरे को माध्यम बना करके ये उक्ति कही थी। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो। अली माने भ्रमर, कली से ही बंधा हुआ है। ठीक है ना। नहीं पराग, अभी तो इस पुष्प में पराग भी नहीं आए हैं। नहीं मधुर मधु, और ना ही इसमें अभी मधुर शहद आया है। नहीं विकास यही काल, यही काल माने इस समय,
इस समय इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही स्वयं विद्यो, अरे भ्रमर तू कली से, कच्ची कली से ही इतना बंधा हुआ है, इतना अनुरक्त हो गया है, उसके प्रेम पास में इतना बंध गया है, तो आगे कौन हवाल, आगे जब यह कली पूर्णतः विकसित होगी, पुष्प बनेगी, तब तेरी क्या स्थिति होगी। नगोड़ा रानी जो थी वह अल्पायु की थी, उसका शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए उसको माध्यम बना करके ये कहा गया था। ठीक है, ऐसे ही देश के अधिकतर शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अकबर के अधीन होकर के कुछ राजा ऐसे थे, जैसे महाराणा प्रताप की बात की जाए, छत्रपति शिवाजी की बात की जाए, जिन्होंने जीते जी कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधिकतर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अकबर के आदेश अनुसार वह अपने ही देश के राजाओं पर आक्रमण करते थे या उनकी गुप्त सूचनाएं अकबर तक पहुंचाते थे। तो इससे भी मुक्त करने के लिए, इससे भी इसी बात को समझाने के लिए भी कविवर बिहारी ने राजा जयसिंह को एक उक्ति कही थी, और उसमें भी अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया था। एक अन्योक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को सावचेत करने का, सचेत करने का या समझाने का प्रयास किया गया था। तो वो भी यहाँ देखें, बता रहा हूँ। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछी नहीं मार। बाज नामक पक्षी होता है, तो बाज नामक पक्षी को माध्यम बना करके अन्योक्ति, किसी अन्य को माध्यम बना करके कही गई उक्ति। तो बाज नामक पक्षी को माध्यम बना करके ये उक्ति कही गई थी। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी नहीं मार। बाज नामक पक्षी होता है, वह जब दूसरे के हाथों में पड़ जाता है तो अपनी ही जाति के पक्षियों को मारने लगता है। तो बाज नामक पक्षी राजा जयसिंह के लिए कहा गया है। ठीक है ना, अन्योक्ति है। तो बाज नामक पक्षी राजा जयसिंह के लिए कहा गया है। यह दूसरे के हाथों में पड़ करके, अर्थात अकबर के अधीन होकर के अपने ही देश के शासकों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो स्वार्थ सुकृत न श्रम प्रथा, देख विहंग विचार। अरे विहंग, अरे पक्षी, तो इस बात का विचार करके देख, देख विहंग विचार। अरे बाज नामक पक्षी, तो इसका विचार करके देख कि तेरे ऐसा करने से, अर्थात अकबर के अधीन होकर के अपने ही देश के राजाओं के प्रति विद्रोह करने से, स्वार्थ, तेरा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। सुकृत न, यह कोई अच्छा कर्म भी नहीं है। श्रम प्रथा, और ऐसा करने से तेरा जो परिश्रम है वो व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। देख विहंग विचार, अरे पक्षी इस बात का विचार करके देख। स्वार्थ सुकृत न श्रम प्रथा, इससे तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। सुकृत, ये कोई अच्छा कर्म नहीं है। श्रम प्रथा, और तेरा जो परिश्रम है वह भी बेकार जा रहा है। बाज पराए पान पर, पान माने होता है हाथ। अरे बाज नामक पक्षी, तू पराए पान पर, तू दूसरों के हाथों में पड़ करके, दूसरों के अधीन होकर के पंछी नहीं मार, अपनी ही जाति के पंछियों को मत मारे, ऐसा कहा था। अर्थात यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया गया था कि तू अकबर के अधीन होकर के अपने ही जाति के, अपने ही देश के राजाओं को मत मारे, उनकी गुप्त सूचनाएं अकबर तक मत पहुंचाए। ऐसा करने से तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, ना ही ये अच्छा कर्म है। इस बात का विचार करके देख, और ऐसा करने से तेरा जो श्रम है वो भी व्यर्थ जा रहा है। तो ऐसे समझाने का प्रयास किया था। भक्ति नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहे यहीं आते हैं वापस। भक्ति नीति और श्रृंगार से संबंधित इनके जो दोहे हैं वो यहाँ दिए गए हैं, और दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने किया है, और दोहा छंद का प्रिय छंद भी रहा है। तो पहले भक्ति से संबंधित दोहे दिए गए हैं, उसके बाद फिर नीति से संबंधित हैं, और अंत में श्रृंगार दोहे दिए हुए हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो कविवर बिहारी राधा जी से आग्रह कर रहे हैं, ये भक्ति का दोहा है। राधा जी से आग्रह कर रहे हैं
राधा नागर सोय, नागर माने चतुर, सोय माने वही, वही चतुर राधा जी। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव माने सांसारिक बाधाओं का हरण करें, वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जा तन की झाई परे, झाई माने झलक, जा तन की जिनके शरीर की एक झलक पड़ने पर या प्राप्त करने पर श्याम हर दुखी होए, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण का मन हरा हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है। जैसे श्याम रंग पर हरे रंग की आभा पड़ती है तो वह चमकने लगता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ सलेस अलंकार से युक्त है, ठीक है ना। भवबाधा संसार रूपी कष्ट, रूपक अलंकार का प्रयोग है, तो इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनके शरीर की एक झलक पाकर के भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता है। हरित दुति हो, दुख पाप में सुख का आभास या पुण्य का आभास होता है। एक हो गया है। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। दूसरा देखें, तो पर बारो और वसी सुन राधिके सुजान, दूसरा भी भक्ति से संबंधित है। कवि बरबिहारी कहते हैं, सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधा जी सुनो। सुन माने सुनो, राधिके माने राधा जी, सुजान माने चतुर। हे चतुर राधा जी सुनो, तो पर बारो और वसी, बारह माने न्यौछावर, तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, स्वर्ग की एक अप्सरा है उसका नाम है उर्वशी, तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी बारह माने न्यौछावर है। तुम मोहन के उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण के उर्व में बसी हुई हो। उर्वशी यहाँ एक साथ लिखा हुआ है और यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ इसलिए यमक अलंकार है। जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ उर्वशी हृदय में बसी हुई और यहाँ उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा। तुम मोहन के उर्वशी, तुम तो हे राधा जी तुम तो मोहन के हृदय में बसी हुई हो, है उर्वशी समान, तुम स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान हो। एक बार फिर से देखेंगे, तो पर बारह उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधा जी सुनो, तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी बारह माने न्यौछावर है। तुम मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, है उर्वशी समान, तुम उनके लिए स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान हो। बंधु भय का दीन के उपालंब किया है, अपना उद्धार करने के लिए आग्रह किया है, अपना उद्धार करने के लिए गुहार लगाई है, उपालंब दिया है, उलाहना किया है कि मुझको तारें या मेरा उद्धार करें तो मैं जानूं कि आप हैं। वैसे ही वृद्ध बड़ाई पाए, झूठी बड़ाई पा करके और फूले नहीं समा रहे हो, प्रसन्न हो रहे हैं। बंधु भय का दीन के, तो यहाँ उपालंब किया है, उलाहना दिया है, ठीक है ना, परमात्मा को उलाहना दिया है, शिकायत की है। बंधु भय का दीन के, दीन माने गरीब, का माने किस, भय माने हो गए, बंधु माने भाई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम किस गरीब के भाई हो गए। बंधु भय का दीन के, हे ईश्वर तुम किस गरीब के भाई हो गए। ओ तारो रघुराय, हे रघुराई तुमने किसका उद्धार कर दिया, तुम किस गरीब के भाई हो गए, तुमने किसका उद्धार कर दिया, अर्थात तुमने किसी का उद्धार नहीं किया है और तुम कोई दीन बंधु नहीं हो, तुम किसी गरीब के भाई नहीं हो। टूटे टूटे फिरत हो, बिरत बड़ाई पाए, झूठी प्रशंसा पा करके, बिरत माने व्यर्थ की, बड़ाई माने बड़प्पन या प्रशंसा, पाए माने प्राप्त करके, तुम तो झूठी प्रशंसा प्राप्त करके ही प्रसन्न चित्त होकर के अगर घर घूमते रहते हो कि मुझे लोगों ने परमात्मा नाम दे दिया है, मैं सबका उद्धार करने वाला हूँ, मैं दीन बंधु हूँ, लेकिन हे ईश्वर तुमने किसी का उद्धार नहीं किया है, तुम तो व्यर्थ झूठी बड़ाई प्राप्त करके ही बड़े प्रसन्न हो करके घूम रहे हो। मेरा उद्धार करें, मेरा तारण करें तो मैं जानूं कि आप होते हो। यहाँ देखिए कितनी चतुराई से शिकायत भी कर दी है और अपने उद्धार की गुहार भी लगा दी है। एक बार दोबारा से देख लें। बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई, हे रघुराई, हे ईश्वर
तुम किस गरीब के भाई हो गए और तुमने कितनों का उद्धार कर दिया, किन किन का उद्धार कर दिया, अर्थात तुमसे किसी का उद्धार नहीं हुआ है, तुम किसी गरीब के भाई नहीं हुए हो। टूटे टूटे फिरत हो व्रत बड़ाई पाए, व्रत बड़ाई पाए माने व्यर्थ की बड़ाई प्राप्त करके ही तुम टूटे टूटे माने प्रसन्नचित्त होकर के घूमते रहते हो। तुमने किसी का उद्धार नहीं किया है, मेरा उद्धार करें तो मैं जानूं कि आप वास्तव में होते हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, यहाँ भी उपालन किया है, शिकायत की है, ठीक है ना। यहाँ टूटे टूटे को अगर देखें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। व्रत बड़ाई में देखें तो व्यवर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तो मैं हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। यहाँ भी शिकायत की है, उपालन की है और परमात्मा को कहा है कि ईश्वर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। जैसे संसार के लोग झूठ बोलने वाले होते हैं, किसी काम के लिए उनके पास जाए तो वो कहते हैं हाँ कर देंगे देख लेंगे, हाँ कर देंगे देख लेंगे। ऐसे ही मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है, तुम भी एक सामान्य सांसारिक आदमी की तरह व्यवहार करने लग गए हो। कब को टेरत दीन रट, दीन माने होता है गरीब, मैं गरीब कब से तुम्हारी रट लगा रहा हूँ, तुम्हारे नाम का स्मरण कर रहा हूँ। कब को टेरत रट लगाए रहता हूँ, दीन रट मैं गरीब कब से, टेरना में पुकारना होता है। हे ईश्वर मैं कब से, हे दीनदयाल, हे श्याम मैं कब से तुम्हारे नाम की रट लगा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, किंतु हे श्याम हे श्री कृष्ण तुमसे मेरी कोई सहायता नहीं हो रही है। कब को टेरत दीन रट मैं गरीब कब से आपके नाम की रट लगा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, किंतु हे श्याम हे श्री कृष्ण आपसे मेरी कोई सहायता नहीं हो रही है। तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक, हे संसार के नायक, हे जगत के गुरु, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें लागी, तुम्हें भी लग गई है क्या, जग वाय संसार की हवा। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। दोबारा से देखें, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, हे श्याम हे श्री कृष्ण मैं कब से आपके नाम की रट लगा के बैठा हूँ, मैं कब से आपके नाम की रट लगा के बैठा हूँ, आपका नाम पुकार रहा हूँ, लेकिन होत न श्याम सहाय तुमसे मेरी कोई सहायता नहीं हो पा रही है। तुम्हें हूँ लागी जगत गुरु जगनायक, हे जग के नायक, हे संसार के गुरु, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें हूँ लागी, तुमको भी लग गई है जग वाय माने संसार की हवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात तुम भी सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार करने लग गए हो, तो देख लेंगे है, सोच लेंगे, समझ लेंगे ऐसे। यहाँ देखें, यहाँ ये भी भक्ति से संबंधित है और यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखें, अनुरागी माने परमात्मा प्रेमी, चित्त माने मन की। कविवर बिहारी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, इस परमात्मा प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, गति को कोई भी नहीं समझ सकता है। इस परमात्मा प्रेमी मन की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों गूढ़ है श्याम रंग, जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, रंगता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए, वैसे वैसे ही यह उज्जवल होता जाता है, पवित्र होता जाता है। तो श्याम रंग में डूबने पर, श्याम का अर्थ होता है काले रंग में डूबने पर उज्जवल होना, परस्पर विरोध का आभास करने वाली चीजें हैं। काले रंग में अगर हम किसी को डुबोएंगे तो उज्जवल नहीं हो सकती है, तो यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, किंतु वास्तविक रूप में इसका जब अर्थ निकाल के समझा जाता है तो यह श्याम का अर्थ भगवान कृष्ण निकलता है। यहाँ देखा जाए तो गूढ़ है श्याम रंग, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि श्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं, श्याम माने काला भी होता है और भगवान कृष्ण भी होता है। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों गूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिहारी जी कहते हैं कि इस परमात्मा प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों गूढ़ है श्याम रंग, यह जैसे जैसे भगवान कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ही उज्जवल या पवित्र होता जाता है।
और देखें, यहाँ और लिखे हैं मैंने 3। भजन कही ताते भक्ति से संबंधित है, आदमी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और बिहारी जी ने यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीधी बात कही जाए तो उनको बात उल्टी लगती है, वे टेढ़े चलने वाले होते हैं। जिनसे भगवान की भक्ति करने की बात कही है तो उससे दूर भागते हैं, और जिन चीज़ों से दूर रहने की बात कही जाती है उनके नज़दीक आते जाते हैं। ऐसी चीज़ों का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनमें मन लगाते हैं। तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग बताया मैंने यहाँ, और यहाँ टूठे टूठे में प्रवृत्ति प्रकाश बताया, ठीक है ना। यहाँ उर्वशी इसमें यमक अलंकार और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग बताया। भजन कही ताते भजो भजो न, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। भजन कही ताते भजो भजो न एक बार, दूर भजन जाते कही सोते ही भजो गवार। कई बार बिहारी कहते हैं कि भजन कही ताते भजो, जिन चीज़ों का स्मरण करने के लिए, जिन बातों का भजन करने के लिए कहा, भजन कही, जिन बातों का स्मरण करने के लिए कहा, जिन बातों का भजन करने के लिए कहा, ताते भजो, ऐसी बातों से तू दूर भाग गया। अरे सांसारिक प्राणी, जिन बातों का स्मरण करने के लिए कहा, जिन बातों का भजन करने के लिए कहा, ताते भजो, ऐसी बातों से तू दूर भाग गया। भजो न एक बार, भजो न एक बार, न एक बार, एक बार भी नहीं, भजो माने भजन किया। ऐसी बातों का तूने एक बार भी भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया। जिन बातों का भजन करने के लिए कही, परमात्मा की भक्ति करने के लिए कही, उससे तो दूर भाग गया, और परमात्मा का भजन एक बार भी नहीं किया। दूर भजन जाते कही, जिन बातों से दूर भागने के लिए कहा कि बुरे काम है इनसे दूर रहना, ऐसा मत करना, तो दूर भजन जाते कही, जिन बातों से दूर रहने के लिए कहा, सोते ही भजो गवार। सो माने उन बातों को, ते ही माने तूने, भजा गवार, हे गवार प्राणी, तूने ऐसी बातों का भजन किया। जिन बातों से दूर रहने के लिए कहा, तूने ऐसी बातों का भजन किया। एक बार दोबारा से देख लें। भजन कही ताते भजो, कोई बार बिहारी कहते हैं कि संसारिक प्राणी, मैंने जिन बातों का भजन करने के लिए कहा, जिन बातों को याद रखने के लिए कहा, जिनकी भक्ति करने के लिए कहा, जिसका भजन करने के लिए कहा, ताते भजो, उन बातों से तो दूर भाग गया। भजो माने दूर भागना, भजो माने भजन करना, ठीक है। भजो ना एक बार, तूने एक बार भी ऐसी चीज़ों का भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। और दूर भजन जाते कही, जिन बातों से दूर भागने के लिए कहा, सोते ही भजो गवार, अरे गवार प्राणी, तूने उन बातों का भजन किया, ठीक है। यहाँ आगे देखिए श्लेष अलंकार का प्रयोग है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। अजो तयोना ही रयो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसर रयो बस मुक्तन के संग। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ इसके पूरी पंक्ति के ही 2 अर्थ निकलते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। तर्योना माने होता है कान का आभूषण, कान में पहने जाने वाली बाली या जो कुछ भी झुमका वगैरह होता है। और तर्योना माने होता है पार नहीं हुआ, भवसागर से पार नहीं हुआ। श्रुति माने होता है कान, और श्रुति माने होता है वेद शास्त्र, ठीक है। नाक माने होता है स्वर्ग, और नाक माने होता है नासिका। बेसर माने होता है नाक की बाली, और बेसर माने होता है सामान्य व्यक्ति। बेसर माने होता है सामान्य व्यक्ति, और बेसर माने होता है नाक की बाली। मुक्तन माने होता है मुक्त होना, और मुक्तन माने होता है मोती। मुक्तन माने होता है मोती, और मुक्तन माने होता है मुक्त होना, ठीक है ना। पहले इनका अर्थ लिख लेंगे एक बार, पाठ्य पुस्तक निकाल रखी होगी आपने, तो उस जगह पर इन कठिन शब्दों के एक बार अर्थ लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा। तो देखें, अजो माने अभी भी, तर्यो ना भवसागर से पार नहीं हुआ, अभी भी भवसागर से पार नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा।
अभी भी भवसागर से पार नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। श्रुति सेवक एक रंग, श्रुति माने वेद शास्त्रों का एक रंग से सेवन करने वाला। अरे सेवक, वेद शास्त्रों का एक निष्ठ भाव से अध्ययन करने के बाद भी, अरे सेवक, वेद शास्त्रों का एक निष्ठ भाव से अध्ययन करने के बाद भी तू अभी भी संसार रूपी सागर से पार नहीं हुआ। अरे सेवक, दोबारा से देखें, श्रुति सेवक एक रंग, अरे सेवक, तू एक निष्ठ भाव से एक रंग में डूब करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी तयोना भव सागर से पार नहीं हुआ। अजो माने अभी भी, तू अभी भी संसार सागर से पार नहीं हुआ। जबकि बेसमान्य होता है एक सामान्य व्यक्ति ने बस मुक्तन के संग मुक्त आत्माओं के साथ रह करके, बेसमान्य सामान्य व्यक्ति ने बस मुक्तन के संग मुक्त आत्माओं के साथ रह करके नाकवास, नाक माने स्वर्ग में, वास माने निवास, जबकि एक सामान्य व्यक्ति ने अपना स्थान स्वर्ग में बना लिया। अरे सेवक, एक निष्ठ भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, तू अभी भी संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हुआ। जबकि एक सामान्य व्यक्ति ने मुक्त आत्माओं का साथ पाकर के स्वर्ग में स्थान बना लिया। ठीक है, देखिए, अरे कर्णाभूषण, दूसरा अर्थ देखिए, करुणा माने कर्णाभूषण, अरे कान के आभूषण, तो एक निष्ठ भाव से कानों में पहना जाने के कारण, अरे तरुणा अभी भी, अजो तरुणा ही रहो। अरे कर्णाभूषण, अरे कर्णाभूषण, तू कानों में पहना जाने के कारण, एक निष्ठ भाव से या एक ही रंग का होने के कारण, कानों में पहना जाने के कारण एक सामान्य सा ही आभूषण बनकर रह गया। अजो तरुणा ही रहो, तू अभी भी तरुणा माने कर्णाभूषण ही रह गया। श्रुति सेवक, कानों में पहना जाने के कारण एक रंग, एक निष्ठ भाव से या एक रंग का होने के कारण, तू एक रंग का होने के कारण और कानों में पहना जाने के कारण तरुणा ही रह गया, कर्णाभूषण ही रह गया। जबकि नाक बास, नासिका पर स्थान बना लिया। बेसर माने होता है नाक की बाली, मोती। बस मुक्तन के संग, जबकि नाक की बाली ने, बेसर माने होता है नाक की बाली, जबकि नाक की बाली ने मोतियों का साथ पा करके, नाक की बाली में मोती लगा होता है, जबकि नाक की बाली ने मोतियों का साथ पा करके नाक पर स्थान बना लिया, अर्थात अपना स्थान या अपना सम्मान अधिक बना लिया है। नाक माने, नाक सम्मान का प्रतीक होती है। एक बार फिर दोबारा से देखें, अरे तरुणा, तू एक ही रंग का होने के कारण कानों में ही पहना गया। अरे तरुणा, अरे कर्णाभूषण, तू एक रंग का होने के कारण कानों में ही पहना गया। जबकि एक बाली ने मोतियों का साथ पाकर नाक पर अपना स्थान बना लिया, अर्थात उसने अपना जो प्रतिष्ठा है, अपना जो सम्मान है, वह और ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो यहाँ इसके दो अर्थ निकलते हैं। ये रह गया है, शेष कल कराएंगे, वीडियो फिर ज़्यादा टाइम की बन जाती है। ठीक है, ओके।